हेलो स्टूडेंट, प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी परीक्षा नज़दीक है, मुझे ये भी पता है, आपको भी पता है। मेहनत करना चाहिए। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सत्य सत्य, सही जोड़े और रिक्त स्थान, ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सही हो, इसके लिए मैं ये इस समय वीडियो बना रहा हूं। और मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा, मेरा मानना है कि ऑब्जेक्टिव टाइप सही गलत ये चीज रटने से ज्यादा बेहतर है मेरे भाई, एक नजर इसमें मारे, टॉपिक के थीम को समझें, तब वो चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इसी से रिलेटेड उसमें पूछता है भाई। तो मैं तो कहूंगा कि इसको आप समझ लीजिए, इसी से संबंधित आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यार बहुपद, अब बहुपद क्या है? परिभाषा मैंने लिखी है, जब मैं पढ़ा रहा था तब भी मैंने वीडियो बनाया था तो परिभाषा लिखी थी। अगर आपको वो ध्यान है तो बधाई के पात्र हैं, लेकिन एक बार इसका रिवीजन आप कर लें, फिर अगर मैं आपको सत्य सत्य से संबंधित कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपसे बनेंगे। एक ऐसा बीजी व्यंजक है जिसमें एक या अधिक पद होते हैं, चर की घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है। बहुपद क्या है? बीजी व्यंजक है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, एक पद भी होता है, दो पद भी, त्रिपद भी। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चर जो होगी, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, चर की घात धनात्मक पूर्णांक होती है। अब धनात्मक पूर्णांक क्या है मेरे भाई? 0, 1, 2, 3, जितनी धनात्मक संख्याएं हैं। ठीक है मेरे भाई, अगर ये x की घात 2 लिखा है, या कि यक्स भर लिखा है, या कि 2x+3 लिखा है, ये सब बहुपद हैं, क्योंकि इन सब में x की घात यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 1 है। x की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुपद क्या है? आप देखो, मान लो अगर लिखा है 2√x+3, या कि लिखा है 1/x+x, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि x की घात ऊपर जाएगी तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, अगर आप समझते हैं। और ये x की घात परिमेय संख्या है, रूट में लिखा है, इसका मतलब x की घात 1/2। ठीक है, तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद नहीं है मेरे भाई, ये समझना है। अब यही चीज आपसे प्रश्न में, ऑब्जेक्टिव में, खाली स्थान में, सत्य सत्य में यही चीज ना पूछी जाएगी, तो इसको आप समझ लें, बहुपद है क्या। अच्छा, एक चीज आपको बता दें, एक बार सरसरी दृष्टि से देख लें मैंने लिखा क्या है, प्लीज इसको वीडियो रोक के लिखिएगा। मैं सब चीज को एक बार तरोताजा करने वाला हूं। बहुपद के प्रकार, ये घात के अनुसार बहुपद के प्रकार है। रैखिक बहुपद जिसका मानक रूप है ax+b, जहां a b वास्तविक संख्याएं हैं, a 0 के बराबर नहीं है। 0 भी वास्तविक संख्या, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होगा। a 0 हो जाएगा तो x 0 हो जाएगा, तो इसका अस्तित्व खत्म हो। मैं आपको समझा रहा हूं, रैखिक बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax+b, जहां a b अचर राशियां हैं, x चर राशि है। तो a b वास्तविक संख्या होगी, लेकिन a 0 के बराबर नहीं होगा। द्विघात बहुपद, ये बहुपद के प्रकार हैं घात के अनुसार। द्विघात बहुपद का मानक रूप है ax² + bx+c। यहाँ पर a b c वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a 0 नहीं होगा, ये समझ लें। क्योंकि आपके उसमें मैं देख रहा था, ज्यादातर प्रश्न, बहुत प्रश्न है कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या है, ax² + bx+c।
या कि इसको दूसरे प्रकार से लिख दे, ए स्क्वायर एक्स लिख दे, आप इसी में कंफ्यूज हो जाए। ये याद होना चाहिए, द्विघात बहुपद का ये मानक रूप है मेरे भाई। और ऐसा भी अब यही प्रश्न बन सकता है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए बराबर 0 होगा, बोलो सत्य है कि असत्य? तो ए बराबर 0 नहीं होगा, नहीं तो फिर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा इस पद का, फिर ये द्विघात बहुपद रह नहीं जाएगा। हमें ये समझना है मेरे भाई। तीसरा, त्रिघात बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। अब अधिकतम शब्द समझ में, आपको बहुपद लिखा है तो किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती। जैसे ये रैखिक बहुपद है, प्रश्न आ सकता है रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि यहाँ x की अधिकतम घात 1 है, x अकेला है, ये है यहाँ पर। देखो इसी से प्रश्न बनेंगे, कैसे? रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, क्योंकि किसी भी बहुपद के चर की अधिकतम घात को, सबसे बड़ी घात को उस बहुपद की घात कहलाती। जैसे द्विघात बहुपद की घात कितना होती है? 2 होती है, क्योंकि यहाँ x की अधिकतम घात ये 2 है। त्रिघात बहुपद का ये मानक रूप है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ चर की अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद का घात क्या होगा? 3 होगा। ये समझना है। आप देखें तो इसी प्रकार के प्रश्न है, और इससे प्रश्न बन सकते हैं। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? जितने घात किसी बहुपद के होते हैं उतने उसमें शून्यक होते हैं। रैखिक बहुपद का 1 शून्यक, क्योंकि रैखिक बहुपद की घात 1 है, क्योंकि रैखिक बहुपद के चर की अधिकतम घात 1 है। द्विघात बहुपद की घात 2 है, इसलिए इसमें 2 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद की अधिकतम घात 3 है, इसलिए इसमें 3 शून्यक होते हैं। इन चीजों को प्रभु याद रखना, इन चीजों को। ये नई चीज रखेंगे तो रटो रटो, ठीक है। बहुपद के शून्यक क्या है? बहुपद के शून्यक क्या है? चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्यक कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, यदि लिखा है px बराबर 2x धन 5। अब ये 2x धन 5, px का मतलब है चर x का पोलिनिमियल्स, माने x चर का बहुपद। पोलिनिमियल्स माने बहुपद। ये px पोलिनिमियल्स ऑफ वेरिएबल x, या कि x चर का बहुपद। अब ये 2x धन 5 लिखा है मेरे भाई, तो 2x धन 5 रैखिक बहुपद है, तो इसका 1 शून्यक होगा। वो शून्यक हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये शून्यक की परिभाषा में लिखा है चर के वे मान, यानी x का वो मान जो इसी स्थान पर रखने पर ये 0 हो जाए, तो माइनस, अब ये क्या हो जाएगा? -5/2 रख दो, इसका मान 0 हो जाएगा। वो -5/2 कैसे माने? अगर प्रश्न कहता है 2x धन 5 का शून्यक ज्ञात करिए, इसको 0 से कंपेयर कर दीजिए, तुलना कर दीजिए, तो 2x बराबर -5, तो x बराबर -5/2। अब ये चर x का जो मान -5/2 है, वो इस x पर रख दोगे तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। तो किसी बहुपद का शून्यक चर का वह मान है जो उस बहुपद को शून्य बना देता है, उसी को शून्यक कहते हैं। यहाँ लिखा है बहुपद के शून्यक क्या? चर के वे मान जिनको बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, शून्यक कहलाते, ठीक है।
तो मैं इसको क्यों रिवाइज कर रहा हूं भाई, पहले आप इसको एक बार रिवाइज कर ले, फिर आप ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि इसको आप अगर रिवाइज कर लिए तो मात्र ऑब्जेक्टिव आपके समझ में नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, ठीक है। 4x के बहुपद px, px कोई अलग का अजूबा नहीं है, px का p पोलिनोमियल्स माने बहुपद, x मतलब एक राशि है, तो ये 4x का बहुपद में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है, ये आपको समझा चुके हैं ऊपर। द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के यदि दो शून्यक अल्फा बीटा हो, मेरे भाई याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होता है माइनस बी बटे ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग का फार्मूला होता है माइनस बी अपान ए। ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एक शून्य है, शून्यक है, एक शून्यक बीटा है, तो इसको अल्फा प्लस बीटा कहो, चाहे बहुपद के द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग कहो, उसका फार्मूला है माइनस बी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा क्या है, शून्यकों का गुणनफल सी अपान ए, ये याद ही होना चाहिए मेरे भाई। इसके बाद लिखा है यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा और बीटा दिए हों तो ये सूत्र होता है ज्ञात करने का, क्या, बहुपद ज्ञात करने का। कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। ये सारी चीज प्लीज वीडियो रोक करके आप लिखिएगा। अब मैं और कुछ बातें आपको समझाना चाहूंगा, ये था रिवीजन किसका, बहुपद टॉपिक का, ठीक है। बहुपद का शून्यकों का योग, बहुपद के गुणनफल क्या होता है, इसका क्या फार्मूला है, अगर किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक दिए गए हैं तो बहुपद ज्ञात करने का फार्मूला क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, ठीक है। बहुपद के प्रकार क्या है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद का मानक रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये सारी चीज हमें याद होनी ही चाहिए, तब जाके आपका ऑब्जेक्टिव भी सही, रिक्त स्थान भी सही, सारी चीज सही, ठीक है। तो ये इतनी बात, प्लीज वीडियो रोकिएगा, इसको लिखिएगा, अभ्यास करिएगा। बधाई हो अगर आपको ये सारी चीजें याद है तो आप बधाई के पात्र हैं, बट मेरी ये कोशिश है कि इसको एक जगह ऐसे लिख करके आप रिवाइज कर लीजिए। मैं इसको मिटा रहा हूं, इसके बाद आपको और चीजें समझाता हूं। ये चीज ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मैंने लिखा था ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद हों, एक दो या अधिक पद हों और जिसके चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। मेरे भाई अगर लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट x प्लस 3, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ x की ये रूट लगा है, तो इसका घात 1/2 कहते हैं, वो धनात्मक पूर्णांक नहीं होता है। अगर लिखा है x प्लस 2 अपान x माइनस 3, यकीन मानिए ये भी बहुपद नहीं है, अगर मात्र इतना लिखा है। अगर लिखा है कि x की घात 1/2 धन 2x, ये भी बहुपद नहीं है, ठीक है। क्यों, x अगर लिखा है वो 2 अपान x प्लस 3x प्लस 3, ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि 2 अपान x तो x की घात ऋणात्मक है, x की घात ऋण 1 है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। इससे भी रिलेटेड प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से बहुपद कौन है, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से अभी जो मैंने आपको ये महत्वपूर्ण चीजें बताई,
प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें और समझाना चाहूंगा। अगर आपने इसको ध्यान से सुना है तो आपसे वो बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बहुपद के बारे में मैंने आपको कुछ समझाया और मैं यहाँ पर ये कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपने उसको ध्यान से सुना है मेरे भाई, तो अब इन प्रश्नों के आप जवाब फटाफट दे सकते हैं। ये रिक्त स्थान की पूर्ति है और यहाँ ये सत्य असत्य से रिलेटेड कुछ प्रश्न है। अगर आपने उसको ध्यान से सुना है तो फटाफट इसका जवाब दे देंगे। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या कहलाती भाई? कहलाती है बहुपद की घात कहलाती है। यहाँ पर क्या होगा? बहुपद की घात कहलाती है। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। याद कर लीजिए, एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह खाली स्थान बहुपद कहलाता है। मैंने समझाया था जिसकी अधिकतम घात चर की 3 होती है वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। यहाँ हो गया आपका त्रिघात, खाली स्थान में यहाँ ये हो गया x-1 गुणे x-2, ये बहुपद ही है, इसका गुणा कर देंगे बहुपद ही बन जाए, के शून्यक होंगे। अब आप देखें x-1 इंटू x-2, अगर इसको 0 से कंपेयर करोगे तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। तो ये जब लिखा है थोड़ा सा आपको भ्रमित करने के लिए कि x-1 इंटू x-2 के शून्यक होंगे, तो कौन होंगे? 1 होगा और ये 2 होगा। x-1 इक्वल टू 0 तो 1 हो गया x इक्वल टू, और x-2 इक्वल टू 0 तो 2 हो गया। ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ध्यान दें, अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव होंगे। ऐसे कर सकते हैं। दो बहुपदों का योग बहुपद होता है। इंपॉर्टेंट बात है, दो बहुपदों का योग बहुपद होता है। दो बहुपदों को गुणा करें तब भी बहुपद होता है। ठीक है, दो बहुपदों का योग बहुपद होता है। यहाँ लिखा है ax² प्लस bx प्लस c एक बहुपद का मानक रूप है। ax² प्लस bx प्लस c एक द्विघात है ना, ax², द्विघात बहुपद का मानक रूप। रैखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक होता है, एक लिख दें, एक ही शून्यक होता है। अब अगर आपने उसको ध्यान से पढ़ा है तो प्लीज इसको आप फटाफट कर लेंगे। जल्दी से सत्य सत्य बताएंगे, आपका एक बार रिवीजन हो गया। क्या? बहुपद, यानी कि दूसरा चैप्टर, सरल चैप्टर है। एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx के रूप का होता है, जहां a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं है 0 के। सब सही लिखा है भाई। तो पहला क्या होगा? ये होगा सत्य, ये सत्य होगा क्योंकि पूरी बात सही लिखी है। ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद का रूप में का रूप होता है, यानी मानक रूप होता है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं और a इज नॉट इक्वल टू 0। सत्य है। रूट x धन 2 एक बहुपद है। नहीं जी, यहाँ रूट लगा है, इसलिए ये असत्य है भाई, असत्य, ये असत्य लिखा है। बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। सत्य है।
यक्ष की चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है, सत्य है। द्विघात बहुपद में केवल एक शून्यक हो सकता है, नहीं भाई, द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए उसमें 2 शून्यक होता है, यानी कि ये असत्य है। कौन? चौथा असत्य है बाबू, असत्य, क्योंकि द्विघात बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए उसमें एक शून्यक नहीं 2 शून्यक होंगे। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0, सत्य है। के px का बहुपद px का k शून्यक होगा, अगर k का मान वो बहुपद में रख दें और 0 आ जाए, यहाँ x के स्थान पर k का मान, k के स्थान पर k का मान रख दें, x के स्थान पर 0 आ जाए, तो ये भी सत्य है, तो वो शून्यक कहलाता है, ये भी आपका सत्य है। दो बहुपदों का गुणनफल बहुपद होता है, यस, दो बहुपदों का गुणनफल बहुपद होता है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है भाई, सत्य। दो बहुपदों का गुणनफल हमेशा बहुपद होता है। x धन 2 बटे रूट x धन 3 परिमेय व्यंजक नहीं है, बिल्कुल ये परिमेय व्यंजक नहीं है, ये भी आपका सत्य है। इस तरह से मेरा सीधा सा फोकस है, एक बार वो आपको चैप्टर की थीम रिवाइज कर दूं, जिससे आपको बातें समझ में आ जाए, तो आपको ये जो शुरू में 24 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन आपसे बन जाए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ा बनाना, रिक्त स्थान और सत्य असत होते हैं। इस समय मैं उसी को आपको समझा रहा हूँ, बाकी सारे वीडियो आपको उपलब्ध हैं मेरे इस गणित के चैनल यू कैन डू मैथ्स में। सो प्लीज मेरे वीडियो को अपने मित्रों को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को प्लीज शेयर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कहीं समस्या आती है, आपको कुछ समझना है, कुछ स्पेशल चीज, कुछ किसी भी टॉपिक का, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपना संदेश दे सकते हैं। आज बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार रहें बिना परेशान हुए। आज बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।